अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ नॉलेज ऐप से। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो पहला चैप्टर है जो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट असल में जो हम किसी चीज़ को हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या नहीं? हम हीट ले लें, हीट को हम पहचानेंगे कि ये गर्म है। मेजर करेंगे कि ये गर्म है। अब बर्फ़ हाथ में रख लें तो उसको मेजर करेंगे कि ठंडा है। इसी तरह लेंथ ले लें, लेंथ को हम मेजर करेंगे कि वो लंबी है और जगह गहरी है। इसी तरह टाइम को ले लें, टाइम वक्त गुजर रहा होगा, उसी तरह है। तो measuring instrument of physical quantities can be expressed as the combination of a magnitude expressed by a number, usually a real number, and quantities are classified. हम इसके मैग्नीट्यूड एंड जो रियल नंबर होते हैं उसको देखते हैं। इसके दो क्वांटिटीज है, एक है फंडामेंटल, एक है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज बुनियादी को कहते हैं, जो बुनियादी होते हैं। Physical quantities which cannot be explained by other quantities are called fundamental physical quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं हो, यानी कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी की मदद से नहीं डिफाइन की गई हो, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। बुनियादी तौर पर फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ यूनिट्स होते हैं। लेंथ जैसे हो गया, उसका होगा मीटर, एम। ये अब इसको हम लेंथ को हम डिफाइन नहीं करते, बस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जैसे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट है तो वॉल्यूम बनता है, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो ये लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये किसी की मदद से डिफाइन नहीं होता। ऐसे मास हो गया, मास को हम किलोग्राम में लेते हैं, केजी में, तो हम न्यूमेरिकल में सिंपल ऑफ यूनिट में लास्ट में लिखते हैं, तो ये लास्ट में लिखना होता है। इसी तरह टाइम हो गया, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका सेकंड को ऐसे शो करते हैं। और इसी तरह और नंबर ऐसे नहीं होंगे जैसे यही है। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर ए। टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि हम किसी चीज़ को किसी ठंडा या गर्म उसकी टेम्परेचर से पता चलता है। उसका केल्विन है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है। मोल्ड, इसका मोल्ड होगा MOL, ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, और मोल इसका सिंबल ऑफ यूनिट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये शिद्दत को हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होगा कैंडिला CD। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी हम मदद से डिफाइन की हो, जिसकी मदद से हम ये डिपेंड होती है। फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल की क्वांटिटीज की वजह से एक्सप्लेन की गई होती है, जो कि ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती है। ड्राइव क्वांटिटीज ऐसा यूनिट एंड सिंबल ऑफ यूनिट। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इसका होगा m³। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड है। ms माइनस इनवर्स है। फोर्स F इक्वल टू ma, यानी ये न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। एन डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम डिवाइड बाय m³। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपॉन स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, यानी कि सेकेंड स्क्वायर। द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, द लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम प्लेन। लेंथ हम एक डिस्टेंस को कहते हैं जो कि एक लंबी हो और उसके जो पॉइंट है वो सेम प्लेन हो, उसको कहते हैं लेंथ। प्रीफिक्स
प्रीफिक्स प्री मीन्स फर्स्ट एंड फिक्स मीन्स फिक्स, जो फिक्स किए गए। प्री मीन्स पहले, जो पहले फिक्स किए गए। अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर, इट इंडिकेट्स मल्टीप्लाइज और फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट। द प्रीफिक्स ऑफ द मैट्रिक सिस्टम सच एज किलो एंड मिली। प्रीफिक्स जो न्यूमेरिकल में हम यूनिट से पहले लगाते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं, और उस एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में लाना प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे मास ऑफ द अर्थ हो गया इसको, या डिस्टेंस फ्रॉम सन टू मून, ऐसे इसको प्रीफिक्स कहलाता है। डेंसिटी द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस m per unit volume v, it is denoted by Greek letter p राहु। डेंसिटी असल में डेंसिटी में ये बताता है कि वॉल्यूम में, मास में कितना वॉल्यूम फैला हुआ है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास में कितना वॉल्यूम फैला हुआ है। और इसका ग्रीक वर्ड है पी, यानी कि पी को हम राहु भी बोलते हैं। ये पी है, इसको हम राहु बोलते हैं, पी नहीं बोलते। बस इसकी मीनिंग ये है कि मास में कितना वॉल्यूम फैला हुआ है, इसको हम डेंसिटी बोलते हैं। इसके यूनिट से अकॉर्डेंस विद द अबव इक्वेशन मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m इज इक्वल टू p अपॉन v। द ऐसा यूनिट फॉर डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूब मीटर। इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूब मीटर। हमने पीछे भी पढ़ा डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूब मीटर क्यूब है, इसको हम इनवर्स लगाते हैं। इनवर्स समटाइम डेंस ऑफ सब्सटेंस इज गिवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कभी कभार हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले लेते हैं, नहीं तो हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर, हम कुछ नंबर होते हैं उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। द नंबर ऑफ रिलायबली नाउ डिजिट एंड वैल्यू आर नाउ ए सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ नंबर होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इस टेबल में हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर होते हैं। ऑल नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, जिसमें ज़ीरो नहीं होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये 2.25, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लीडिंग ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो लीडिंग यानी कि जिसमें पहले ज़ीरो आएगा तो वो नॉट सिग्निफिकेंट कहलाएगा, यानी कि वो सिग्निफिकेंट न कहलाएगा। तो 0.0034, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ट्रेलिंग ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ एन एक्सप्लेक्टेड और डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। तो इसमें कहा जाता है कि जिसमें यानी कि एक नंबर है उसके पीछे ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट एक ही कहलाएगा। अगर एक नंबर है उसके पीछे तो 3 ज़ीरो है और फिर पॉइंट है तो वो 3 सिग्निफिकेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं 200, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। 200 पॉइंट है, ये पॉइंट है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसमें 2.00, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमें समझ में बात आ गई कि जिसमें यानी कि 100 में अगर पॉइंट नहीं है तो 100 में अगर पॉइंट नहीं है तो वो एक सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अगर पॉइंट आखिर में है या बीच में है तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ट्रैप्ड ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, तो जिसमें ज़ीरो यानी कि बीच में फंस जाता है, यानी कि 0.00509, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, बाकी पहले वाले वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर आखिर में होते तो वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। 20545, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।